अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.2 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 और 5 है। इन दोनों क्वेश्चन को हम अपनी आज वाली वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे पहले, जिसमें लिखा है इफ z1 इज इक्वल टू द 2 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू द 2 प्लस आयोटा एंड देन वेरीफाई दैट। और मुझे अपने इन रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, जो कि मेरे पास 1 से लेके टोटल 5 डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो मुझे इन सारे के सारे जो पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स हैं, मुझे इनको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। अगर आप देखें तो हर क्वेश्चन की एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड का आंसर निकालना है, फिर आपने राइट साइड का आंसर निकालना है। और दोनों साइडें अगर बराबर हुई तो आपने कह देना हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास है इसका आंसर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि आपके पास दो साइडें होंगी। तो अगर देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास लेफ्ट साइड है और एक हमारे पास इसकी राइट साइड है। तो पहले हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है z1 प्लस z2। तो यहाँ हम पहले z1 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, और z2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। तो अगर देखें तो यहाँ हमारे पास 2 और 3 दो रियल नंबर है, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और देखें हमारे पास एक 5 आयोटा और एक माइनस 3 आयोटा, मीन्स कि हम आयोटा वाले जो टर्म्स हैं उनको यहाँ पे आगे इकट्ठा कर लेते हैं। तो हमें पता 2 + 1 डेट इज इक्वल टू 3। और यहाँ अगर देखें तो प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, साथ में आयोटा और साइन हमारे पास बड़ी रकम का आएगा, जो कि हमारे पास +5 है। तो नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास ये कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका हुआ, मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे जिनको मैंने ऐड किया तो मेरे पास एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुका हुआ। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी की राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आंसर हमारे पास बिल्कुल यही आना चाहिए। तो यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है z2 प्लस z1। तो हमारे पास z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा और z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। तो यहाँ पे हम 1 और 2 ये दो रियल नंबर है, इनको पहले इकट्ठा कर लेते हैं। देन हमारे पास जो आयोटा वाली टर्म्स बनती है -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, जिनको हम इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं, हमने उनको इकट्ठा कर लिया। अगर देखें तो 1 + 2 डेट इज इक्वल टू द 3। और अगर यहाँ देखें तो हमारे पास -3 आयोटा प्लस 5 आयोटा, तो प्लस माइनस माइनस और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, साथ में हम आयोटा मेंशन करेंगे। जो साइन है वो बड़ी रकम का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 3 + 2 आयोटा और यहाँ पे हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी 3 + 2 आयोटा, मीन्स के लेफ्ट और राइट साइड दोनों के हमारे पास इक्वल आ चुकी हुई है। तो देन हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास जो सेकंड पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड पार्ट है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है z1 और z2 डेट इज इक्वल टू द z2 और z1। तो यहाँ भी हम सोल्यूशन लिखते हैं और सोल्यूशन लिख के इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको पहले यहाँ ले लेते हैं, जो कि हमारे पास z1 और z2 है। तो यहाँ पे हम पहले z1 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, और देन z2 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर ये अगर पहले सबसे पहले 2 जो हमारे पास यहाँ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 3 आयोटा लिखते हैं। देन हमारे पास जो 5 आयोटा है ये इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखते हैं +5 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। यहाँ से 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और यही 2 जब -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6 आयोटा। 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों हमारे पास आएगा 5 आयोटा, और इसी तरह 5 आयोटा इस -3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 15 आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट 2 को हम एज इट इज लिखेंगे। तो अगर देखें तो यहाँ हमारे पास 6 आयोटा 5 आयोटा ये दोनों सेम टर्म्स है। अगर ये सेम टर्म्स है तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, और साथ में हम आयोटा मेंशन करेंगे तो 1 लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि 1 हमारे पास कोफिशिएंट है। तो हमें ऑलरेडी पता है कोफिशिएंट को मेंशन करें या ना करें, और साइन हम बड़ी रकम का लगाएंगे जो कि हमारे पास माइनस है, और यहाँ से हम लिखेंगे 15 और साथ में आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे। तो अगेन 2 माइनस आयोटा एज इट इज माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हमारे पास आएगा 15। देन हम ये 2 और इस 15 इन दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं, और माइनस आयोटा एज इट इज 2 + 15 डेट इज इक्वल टू द 17, और साथ में माइनस आयोटा अगेन एज इट इज। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी हुई है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है z2 और z1। z2 की हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, और z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 5 आयोटा। अब यहाँ भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बिल्कुल अपनी इस लेफ्ट हैंड साइड की तरह इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 1 है ये इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। देन हमारे पास उसी तरह -3 आयोटा इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा।
अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 1 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 5 अयोटा, -3 अयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6 अयोटा। तो इसी तरह ये -3 अयोटा इस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -15 अयोटा का स्क्वायर। 2 को एज इट इज, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास 5 अयोटा और 6 अयोटा, तो ये दो सेम टर्म्स है हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स की। तो -6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और साथ में हम अयोटा लिखेंगे, और जो साइन है वो बड़ी रकम का यूज़ करेंगे। तो बड़ी रकम हमारे पास 6 है तो लिहाजा यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे, और हमें पता है कि अगर कोफिशिएंट 1 है तो 1 मेंशन करो या ना करो, इसके सेम मीनिंग है। देन हम 15 लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है -1। तो यहाँ पे 2 माइनस अयोटा एज इट इज, और -15 जब इस -1 से मल्टीपल होगा तो हमारे पास आएगा +15। अब ये 2 और ये 15 दो रियल नंबर है, इनको हम जरा इकट्ठा कर लेते हैं, और माइनस अयोटा को एज इट इज, 2 + 15 डेट इज इक्वल टू 17, और साथ में माइनस अयोटा एज इट इज। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों हमारे पास आपस में सेम आ रही है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्वेश्चन जो कि अप्रूव हो चुका हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये थर्ड पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी अगर देखें तो हमारे पास दो साइड्स हैं, एक हमारे पास लेफ्ट साइड है और एक हमारे पास राइट साइड है। तो यहाँ भी हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लेते हैं, जो कि हमारे पास है z1 + z2, जो कि फर्स्टली हमने सॉल्व करना है, देन z3 है। मीन्स के ये ब्रैकेट हमें ये शो कर रही है कि आपने सबसे पहले z1 और z2 को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा देन आपने उससे z3 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब हम z1, z2 और z3 की यहाँ पे हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास z1 है, और z1 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 5 अयोटा। देन प्लस का साइन लगा के हमारे पास z2 आ रहा है, और z2 की हमारे पास वैल्यू 1 - 3 अयोटा, और यहाँ पे हम इस ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और प्लस लगा के z3, और z3 की हमारे पास वैल्यू है 2 + अयोटा। तो इस तरह मैंने z1, z2 और z3 सबकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हम सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं इनको पहले हम सॉल्व करते हैं। अगर देखें तो यहाँ हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, और यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है, तो जैसे मैं इसकी ब्रैकेट रिमूव करूंगा प्लस के साइन की वजह से यहाँ किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, सारे एज इट इज रहेंगे, और यहाँ पे 2 + अयोटा अगेन हमारे पास एज इट इज रहेगा। अगेन देखें तो अब मेरे पास ये 2 और ये 1, ये दो मेरे पास रियल नंबर है। 2 और 1 को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 3, और देन अगर देखें तो मेरे पास ये 5 अयोटा और ये -3 अयोटा, ये दो इमेजिनरी नंबर है, दोनों मीन्स के अयोटा के टर्म वाले हैं। तो इनको सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास प्लस का साइन रखता है, ये मेरे पास माइनस का साइन रखता है। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अयोटा, और अलामत हम बड़ी रकम की यहाँ पे यूज करेंगे, और देन हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और यहाँ अगर देखें तो हमारे पास है 2 + अयोटा, जिसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ब्रैकेट्स हैं उनको रिमूव करेंगे। अगर देखें तो हमारे पास दरमियान में प्लस का साइन है, तो अगर प्लस का साइन है तो लिहाजा फिर हमारे पास ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ किसी भी टर्म का साइन चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखते हैं 3 + 2 अयोटा, और प्लस लगा के हमारे पास ये 2 + अयोटा, इसको हम एज इट इज लिखें क्योंकि प्लस का साइन है। जैसा कि मैं आपको बच्चों बता चुका हूँ, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखें 3 और 2 ये दो रियल नंबर है, इन दोनों को जैसे मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 5। तो नेक्स्ट अगर देखें 2 अयोटा और 1 अयोटा, ये मेरे पास दो इमेजिनरी नंबर है, इनको हम सॉल्व करते हैं। देखें दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो 2 टाइम अयोटा और 1 टाइम अयोटा डेट इज इक्वल टू द 3 टाइम अयोटा, और साथ में हम साइन यूज करेंगे प्लस का। तो इस तरह अगर देखें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है उसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो 5 + 3 अयोटा आ रही है। तो बिल्कुल यही वैल्यू हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी आनी चाहिए। अगर तो आ गई तो फिर हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है z1 प्लस ब्रैकेट लगा के z2 + z3, और ब्रैकेट को हमें यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो अब इसमें पहले z1 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। देन हमारे पास z2 और z3 है, तो इनको हम ब्रैकेट लगा के यहाँ पे इनकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा, और प्लस का साइन लगाते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट है z3 की वैल्यू, जो कि हमारे पास है 2 + अयोटा। तो इस तरह इन दोनों की वैल्यू लगा के हम अगेन अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे 2 + 5 अयोटा को अगेन एज इट इज लिखते हैं, और अब हम सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दरमियान में हमारे प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन तो लिया जैसे मैं इनकी ब्रैकेट्स रिमूव करूंगा इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो हमारे पास यहाँ इसके साइन चेंज नहीं होंगे, ये सारे साइन एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1 - 3 अयोटा प्लस का साइन, और यहाँ पे 2 + अयोटा एज इट इज ही आएगा। अगेन 2 + 5 अयोटा एज इट इज, और इस ब्रैकेट में हमारे पास 1 और ये 2, ये दो मेरे पास रियल नंबर है, तो दोनों के साथ प्लस का साइन है। तो 1 + 2 डेट इज इक्वल टू द 3। और अगर नेक्स्ट देखें -3 अयोटा और प्लस अयोटा, ये दो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, और साथ में अयोटा लगाएंगे और साइन बड़ी रकम का। तो हमारे पास जो बड़ी रकम है वो 3 अयोटा है, तो 3 अयोटा का साइन माइनस है, तो लिहाजा हम यहाँ माइनस को
रिप्लेस कर देंगे। तो अब अगर देखें तो हमारे पास अब ये दो अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, इनके भी दरमियान प्लस का साइन है, तो लिहाजा जैसे ही इनकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको मैं रिमूव करूंगा तो लिहाजा किसी का साइन चेंज नहीं होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन है। तो यहाँ भी पहले रियल्स को और इमेजिनरी इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। तो देखें तो रियल में मेरे पास 2 और 3 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आता है 5, और इमेजिनरी में मेरे पास आ रहा है 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा। इन दोनों का मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा डेट इज इक्वल टू द 3 आयोटा, और जो साइन होगा हम बड़ी रकम का यूज़ करेंगे। तो बड़ी रकम हमारे पास 5 है, तो 5 का प्लस मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू हमारे पास 5 प्लस 3 आयोटा, और राइट हैंड साइड की जो हमारे पास वैल्यू वो भी 5 प्लस 3 आयोटा। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। तो यहाँ भी सोल्यूशन में हमारे पास इसकी दो साइडें बन रही है, एक लेफ्ट साइड और एक हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जो कि हमारे पास है z1 z2 और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है z3 है। तो ये हमारे पास है इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ भी हम z1 z2 और z3 की वैल्यू पुट करेंगे और इनको हम यहाँ पे सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे पास z1 है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 + 5 आयोटा। देन हमारे पास z2 आ रहा है, z2 की हमारे पास वैल्यू है 3 - आयोटा, और यहाँ ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट z3 है, तो z3 की हमारे पास वैल्यू है 2 + आयोटा। तो ये मैंने सबकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो यहाँ हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में हमारे पास जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अगर देखें तो ये मेरे पास 2 है, तो ये 2 सबसे पहले सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीपल होगा, तो लिखते हैं 2 × 1 - 3 आयोटा। और अगेन हमारे पास ये 5 आयोटा है, तो ये हमारे पास इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 1 - 3 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा, और ब्रैकेट को फिर हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे 2 + आयोटा हमारे पास अगेन एज इट इज ही रहेगा। अब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 2 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास है 6 आयोटा आएगा। और उसी तरह बच्चों अगर 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 आयोटा। 5 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 आयोटा का स्क्वायर, और ब्रैकेट को हम अगेन क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे 2 + आयोटा अगेन एज इट इज। अब यहाँ हम 2 को लिखेंगे। अगर नेक्स्ट देखें हमारे पास ये -6 आयोटा और ये +6 आयोटा, मीन्स के दोनों इमेजिनरी नंबर हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 टाइम आयोटा आएगा। और अलामत हम बड़ी रकम की यूज़ करेंगे, कोफिशिएंट 1 है तो 1 को मेंशन करो या ना मेंशन करो। अगेन 15 एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है, और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे 2 + आयोटा एज इट इज। अगर नेक्स्ट देखें तो मेरे पास ये 2 - आयोटा एज इट इज आ रहा है, और -15 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यहाँ आएगा +15, और यहाँ पे 2 + आयोटा अगेन हमारे पास एज इट इज आएगा। तो यहाँ अगर देखें तो ब्रैकेट में मेरे पास 2 और 15 ये दो मेरे पास रियल नंबर है, और 2 और 15 को जैसे ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 17, और साथ में माइनस आयोटा का अगेन मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और बाहर मेरे पास 2 + आयोटा बच रहा है ब्रैकेट में, उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ देखें तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, मीन्स के दोबारा फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लिहाजा फिर हम इनको अपने इस वाले मेथड की तरह यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले 17 मल्टीप्लाई होगा इस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो लिखते हैं 17 × 2 + आयोटा। फिर हमारे पास ये माइनस आयोटा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लिखते हैं -आयोटा 2 + आयोटा। 17 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 34 आएगा, वही 17 जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बनेगा 17 आयोटा, और माइनस आयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -2 आयोटा, और उसी तरह माइनस आयोटा इस प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर देखें तो 34 को हम एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ मेरे पास 17 आयोटा और -2 आयोटा दो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है, इनको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 आयोटा, और साइन हम बड़ी रकम का यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास 17 है, और माइनस आयोटा का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू द -1। 34 अगेन एज इट इज, 15 आयोटा को भी एज इट इज, माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो अगर देखें 34 और 1 मेरे पास दो रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 35, और यहाँ पे हम 15 आयोटा को एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह मेरे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट की ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी हुई है, जिसकी मेरे पास वैल्यू 35 + 15 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, और उसका भी हमने आंसर यही लाना है 35 + 15 आयोटा। तो अब हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास इसकी राइट हैंड साइड है, तो यहाँ हम z1 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जो कि हमारे पास आ रही है 2 + 5 आयोटा। तो यहाँ मेरे पास z2 z3 के दरमियान ब्रैकेट्स लगी हुई है, तो लिहाजा फिर हम यहाँ ब्रैकेट लगा के पहले z2 की वैल्यू पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 1 - 3 आयोटा, और साथ में z3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2 + आयोटा। तो इस तरह मैंने z1 z2 और z3 इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं
उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो 1 है सबसे पहले वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास ये 3 अयोटा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 प्लस अयोटा से, देन हम क्या करेंगे -3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ। यहाँ पे 2 + 5 अयोटा एज इट इज, और यहाँ ब्रैकेट लगा के अगर देखें तो 1 2 और प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा अयोटा। -3 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास आएगा 6 अयोटा, और -3 अयोटा जब इस प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -3 अयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे 2 + 5 अयोटा अगेन एज इट इज। अगर देखें तो मेरे पास 2 एज इट इज आएगा, लेकिन यहाँ पे अयोटा और -6 अयोटा ये दो मेरे पास इमेजिनरी नंबर है जो आपस में सॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ पे अयोटा का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ पे अयोटा का कोफिशिएंट -6 है। तो प्लस माइनस -6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और लामत हम यूज़ कर रहे हैं बड़ी रकम की। तो -3 वैसे का वैसे, और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट 2 + 5 अयोटा अगेन एज इट इज़, और यहाँ अगर देखें तो 2 - 5 अयोटा एज इट इज लिख रहा हूँ, और यहाँ -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा +3। और नेक्स्ट इस 2 + 5 अयोटा को एज इट इज लिखेंगे। अगर देखें तो यहाँ पे भी 2 और 3 दो रियल नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, तो 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, और ये मेरे पास जो 5 अयोटा है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो इस तरह अगर देखें तो दोबारा फिर से मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही फिर से पुराना कि पहले 2 मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से, और फिर यहाँ हमारे पास जो 5 अयोटा वो मल्टीप्लाई होगा इस सारे के सारे सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो सबसे पहले 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 - 5 अयोटा से, देन हम 5 अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं इस 5 - 5 अयोटा से। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 10, जब इस -5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 10 अयोटा, और नेक्स्ट हमारे पास ये 5 अयोटा इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हमारे पास आएगा 25, और नेक्स्ट यही 5 अयोटा इस -5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -25 अयोटा का स्क्वायर। 10 को हम एज इट इज लिखेंगे। अगेन यहाँ पे दो इमेजिनरी नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं। तो अगर देखें तो -10 अयोटा + 25 अयोटा, तो माइनस प्लस -25 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, और अलामत बड़ी रकम की, और बड़ी रकम हमारे पास 25 है, उसका साइन प्लस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। -25 अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वलेंट है, तो यहाँ 10 लिखते हैं। तो यहाँ पे 15 अयोटा -25 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा +25। तो यहाँ देखें तो हमारे पास अगेन 10 और 25 दो रियल नंबर है, इनको हम ऐड करते हैं। 10 + 25 दैट इज इक्वल टू 35, और यहाँ पे हमारे पास 15 अयोटा एज इट इज आएगा। तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि लेफ्ट और राइट दोनों का आंसर बराबर था। तो अगर देखें तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, जिसकी मेरे पास जो वैल्यू आ रही थी वो 35 + 15 अयोटा आ रही थी, लेकिन ये जो मेरे पास इसकी अभी राइट हैंड साइड आई है उसका भी आंसर मेरे पास 35 + 15 अयोटा मीन्स के लेफ्ट और राइट इन दोनों का आंसर मेरे पास सेम आ रहा है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो लगा ये मेरे पास जो क्वेश्चन था जो कि अप्रूव हो चुका हुआ है, यही हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारे पास जो 5th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है, इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जिस 4 का जो 5th पार्ट है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 5th पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ z1 + -z1 दैट इज इक्वल टू द -z1 + z1 दैट इज इक्वल टू द 0 मीन्स के ये सपोज कर लो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और इसे सपोज कर लो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, और मुझे इन दोनों लेफ्ट और राइट दोनों का जो आंसर है वो मुझे 0 लाना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और आंसर 0 बनाएंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को लेंगे और आंसर हमारे पास 0 आएगा। तो इस तरह फिर हम कहेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास -z1 यूज हो रहा है, लेकिन जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ z1 है लेकिन -z1 नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम z1 से इस -z1 की वैल्यू बनाएंगे, फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि एज मीन्स के हमें पता है कि जो हमारे पास जो z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए -z1 की। तो माइनस से मैंने इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस से मैंने फिर इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे -z1 की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो माइनस है इस +2 को बना देगा -2 और इस +5 अयोटा को बना देगा -5 अयोटा। तो अगर देखें तो ये मेरे पास z1 की वैल्यू बन रही है और ये मेरे पास -z1 की वैल्यू बन रही है। अब हम इन दोनों वैल्यू को यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने से पहले सबसे पहले अपने इस क्वेश्चन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, जो कि मैंने z1 + -z1 को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें z1 और -z1 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। अगर देखें तो z1 की हमारे पास वैल्यू थी 5
अयोटा। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है -g1 और -g1 की मैंने अभी वैल्यू निकाली है -2 -5 अयोटा। इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं -2 -5 है अयोटा। तो यहाँ पे 2 + 5 अयोटा को एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन है इस ब्रैकेट से पहले, अगर प्लस का साइन है तो लेता है यहाँ किसी के भी साइन यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, मीन्स के -2 और -5 अयोटा हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो अगर देखें तो मेरे पास ये 2 प्लस का है और ये 2 मेरे पास है माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसी तरह अगर देखें तो मेरे पास ये जो अयोटा वाली टर्म है 5 अयोटा और ये मेरे पास है -5 अयोटा, मीन्स कि दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, लिहाजा ये दोनों भी हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, जिसका मतलब ये होगा हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास है 0 आएगा। तो यही तो मुझे यहाँ पे सॉल्व करना था, जो कि क्वेश्चन में गिवन था कि आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 लाना है। और इसी तरह अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसका भी आंसर हम यहाँ पे 0 लाएंगे। तो मैंने ये इसकी राइट हैंड साइड लिख ली जो कि -g1 + g1 है। इसमें जरा हम वैल्यू रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास -g1 है और -g1 की वैल्यू हमारे पास है -2 -5 अयोटा। नेक्स्ट हम g1 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं जो कि हमारे पास है 2 + 5 अयोटा। और यहाँ भी अगर देखें तो ये -2 + 2 दोनों सेम नंबर है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ हैं, तो लिहाजा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर देखें -5 अयोटा और ये +5 अयोटा है, ये भी दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइंस के साथ हैं, तो लिहाजा ये भी हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड की जो वैल्यू बनेगी वो भी हमारे पास है 0 आएगी, मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, राइट हैंड साइड भी 0 है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिहाजा ये हमारे पास फिर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कह रहा है कि इफ 1 + अयोटा का स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा दैट इज इक्वल टू 1 + अयोटा वाई, मीन्स के मेरे पास ये एक इक्वेशन गिवन है। कहता है इसको यूज करते हुए आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स के इस वाली इक्वेशन को यूज करते हुए मुझे इन दोनों एक्स और वाई जो कि मेरे पास अननोन वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे लिखा हो 1 + अयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 - अयोटा, मीन्स के ऊपर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। हम ऑलरेडी ये फार्मूला पढ़ चुके हुए हैं कि अगर आपके पास एक टर्म ए हो और एक टर्म बी हो और इसके ऊपर आपके पास होल स्क्वायर हो, तो ये फार्मूला आपके पास कुछ इस तरह का होगा कि आप पहले लिखो a का स्क्वायर, देन आप लिखो b का स्क्वायर और प्लस लगा के आप 2ab यहाँ मेंशन कर दो, मीन्स के a + b का होल स्क्वायर हमारे पास इक्विवेलेंट होगा a² + b² + 2ab। और यहाँ अगर देखें तो हमारे पास जो a है वो 1 होगा और जो b होगा वो हमारे पास अयोटा होगा। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं a का स्क्वायर जो कि हमारे पास है 1 है, देन हम लिखते हैं b का स्क्वायर जो कि हमारे पास अयोटा है और प्लस लगा के 2, a मेरे पास 1 था और b मेरे पास है अयोटा जो कि मेरे पास बनेगा 2ab, मीन्स के a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे हम 2 - अयोटा को एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे x + अयोटा y को भी एज इट इज लिखेंगे। तो नेक्स्ट अगर देखें 1 का स्क्वायर 1 और अयोटा स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2 आएगा और साथ में अयोटा और नीचे 2 - अयोटा और यहाँ पे हम x + अयोटा y को एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे 1 आ रहा है और अयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्विवेलेंट होता है -1 के और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +2 अयोटा एज इट इज, 2 - अयोटा एज इट इज और x + अयोटा y अगेन हमारे पास आएगा एज इट इज। तो नेक्स्ट 1 + -1 और यहाँ पे +2 अयोटा और फिर अगेन सारी टर्म्स हमारे पास एज इट इज आएंगी। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास ये +1 है और ये -1 है, तो लिहाजा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी मेरे पास यहाँ पे बच रहा है 2 अयोटा ओवर 2 - अयोटा और यहाँ से x + अयोटा एज इट इज। अब मेरे पास अगर देखें तो यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे है, मीन्स के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हो तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होगा कि आप नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से, मीन्स के यहाँ अयोटा का जो साइन चेंज करके आपने ऊपर और नीचे आपने मल्टीप्लाई करना है और इस तरह आपने इस तरह इनको सॉल्व करना है। तो अगर देखें तो 2 - अयोटा का जो हमारे पास जो कॉन्जुगेट बनता है 2 + अयोटा बनता है, मीन्स के अयोटा का साइन चेंज करें तो हमारे पास आता है प्लस अयोटा। तो 2 + अयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 + अयोटा से हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ x + अयोटा अगेन है एज इट इज। तो यहाँ देखें तो 2 अयोटा है हमारे पास ऊपर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + अयोटा से, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास है 2 + अयोटा से और नीचे मेरे पास आ रहा है 2 - अयोटा और यहाँ आ रहा है 2 + अयोटा और ये वाला x + अयोटा y अगेन है एज इट इज। यहाँ मेरे पास 2 अयोटा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 4 अयोटा और ये 2 अयोटा जब इस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ मेरे पास आएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। नीचे 2 सेम टर्म्स 2 और अयोटा, 2 और अयोटा, एक मरतबा माइनस हो रही है और एक मरतबा मेरे पास है प्लस हो रही है। तो हमने पढ़ा है तो हम इसको लिखेंगे पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर और यहाँ पे x + अयोटा y अगेन एज इट इज। तो यहाँ देखें यहाँ मेरे पास आ रहा है 4 अयोटा और यहाँ अगर देखें तो मेरे पास 2 अयोटा का स्क्वायर है और मुझे पता है अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्विवेलेंट होता है
1 के। अगेन 2 का स्केयर लेंगे तो मेरे पास आएगा 4 अयोटा स्क्वायर है तो दैट इज इक्वल टू द -1 और यहाँ पे x प्लस अयोटा y अगेन हमारे पास एज इट इज आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अपने नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ मेरे पास 4 अयोटा है, इसको हम अगेन एज इट इज 4 अयोटा लिखते हैं। ये -1 प्लस 2 से मल्टीपल होगा तो मेरे पास आएगा -2। इस 4 को हम एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो -1 और यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ जाएगा +1 और यहाँ पे x प्लस अयोटा y को अगेन एज इट इज लिखेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो 4 अयोटा -2 को एज इट इज और नीचे हमारे पास जो 5 आ रहा है इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पे x प्लस वाई अयोटा भी एज इट इज। तो अब अगर देखें तो मेरे पास ये 4 अयोटा -2 है तो हम क्या करेंगे, -2 को पहले लिख लेते हैं और +4 अयोटा को हम बाद में लिख के नीचे हम 5 लगा देते हैं और यहाँ पे x प्लस अयोटा y अगेन एज इट इज लिखते हैं। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाला जो मेरे पास जो 5 है इसको मैं -2 के साथ अलहदा करके लिखता हूँ और उसी तरह मैं इस 4 अयोटा के साथ इसको अलहदा करके लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस अयोटा y। तो अगर आप यहाँ देखें तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस तरफ है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है इस तरफ है, मीन्स के दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि इनके रियल पार्ट जो कि मेरे पास यहाँ -2/5 और यहाँ पे x आ रहा है इनको आपस में इक्वल करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है जो 4/5 है और यहाँ जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 4, इनको आपस में इक्वल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल्स एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द बोथ साइड, मीन दोनों साइडों के हम रियल्स और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर देखें तो यहाँ हमारे पास जो रियल पार्ट बन रहा है वो बन रहा है -2/5 और यहाँ मेरे पास रियल पार्ट बन रहा है x। और अगर उसी तरह इधर देखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन रहा है, मीन जो योटा का जो कोफिशिएंट बन रहा है जो कि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है वो हमारे पास है 4/5 और यहाँ हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास है y है। तो अगर देखें तो इस तरह मेरे पास x की वैल्यू आ रही है -2/5 और y की वैल्यू आ रही है 4/5। तो लिहाजा फिर ये हमारे पास इसका आंसर होगा।